ये भगोड़ी के पेट में बच्चा नहीं है। आके बाहर कुर्सी पे बैठ जाता है कि पिड्डे पे बैठ जाता है कि माँ का नाचना खत्म हो गया तो मैं वापस माँ के पेट में घुसूंगा। तो हैदर से खुला बात करा ना बच्चों की। भगोड़ी बोलती है सचिन मीना बोलो, अरे नहीं बोलेंगे भगोड़ी, तेरे को सब सीमा हैदर बोलते रहे, तू सीमा हैदर ही है, वही बोलेंगे। ऐसा फेंकेगी जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी। वो तो अपने फार्म हाउस पे पता नहीं कितनी बुलाता है कितनी रखता है, तो इस भगोड़ी को थोड़ी वो करेगा। भगोड़ी से तो उसको एक फ्रेम मिल रही है और एक पैसा मिल रही है। आओ कोई 2 बच्चे पैदा कर लो, कोई 3 बच्चे पैदा कर लो नागरिकता के लिए, तो हमको अपने हमारे देश में जनसंख्या थोड़ी बढ़ानी है। वो फरहान इनका बड़ा बेटा 7-8 साल का है, तो 7-8 साल का बच्चा बहुत कुछ समझ जाता है कि मेरी माँ क्या कर रही है, मेरी माँ हमें कहाँ लेके आई है और मेरी माँ ने हमें क्या झूठ बोला था। अरे आजकल बच्चों की इतनी मेमोरी फास्ट होती है ना, वो हर चीज को कैच करते हैं। जैसे ये बोलते हैं ना भगोड़ी, में बच्चे बच्चे हैदर को नहीं पहचानेंगे। अगर बच्चे हैदर को नहीं पहचानते तो तू इतनी सच है ना, तो हैदर से खुला बात करा ना बच्चों की। तो जब ही सच का सच और झूठ का झूठ सामने आएगा ना मीडिया पे कि बच्चे उससे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हम उसके बोलने से थोड़ी मानेंगे कि हाँ भाई सीमा ने बोल रहे कि सीमा ने बोल रहे कि हैदर को पहचानेंगे नहीं, हैदर से बात नहीं, तो ऐसा हमने मान ले नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। और रही बात सीमा के पास ऐसे कुछ सीमा सीमा के पास ऐसे कुछ सबूत नहीं है कि वो कोर्ट में पेश करे, ये सारी चीजें पेश करे। सीमा के पास ऐसे कुछ नहीं है, चाहे चाहे अपने मन से कितने भी मन गढ़ गाने बना ले, मुझे ऐसा करता था, मुझे वैसा करता था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोर्ट में सबूत मांगे जाते हैं, ये कितनी पीड़ित थी, कितनी बार इसने एनसी कराई थी, कितनी बार ये पुलिस चौकी गई थी, ये सारी चीजें मांगते थे, उसी आधार पे केस कार्रवाई की जाती है। इतना भी भोग ले, देखो इसके रहन सहन से, इसके नाचने कूदने से नहीं लगता है कि ये दुखी थी, ये पीड़ित महिला थी। पीड़ित महिला ना कभी ये सारी चीजें नौटंकी नहीं करती, फेसबुक नहीं चलाती, उसको तो इतनी अपनी दुख से फुर्सत नहीं मिलेगी बेचारी, वो इतनी दुखी रहेगी तो वो क्या इंस्टाग्राम चलाएगी, क्या वो रील बनाएगी, क्या वो डांस करेगी। पीड़ित महिला ऐसा सब नहीं करती जैसे बता रही अपने आप को। जी, तो अभी आपने देखा है कि बात सुनने को मिल रही है बार-बार कि बहुत जल्द सीमा का एक और बच्चा आने वाला है। तो आपने भी ये न्यूज़ सुनी होगी, देखी होगी। आज एक सीमा की वीडियो आई, तो आपने उसके बोलने के या फिर जिस तरह से उसका बॉडी का अंदाज़ था, आपको कुछ ऐसा लगा कि ये बात दुरुस्त है या फिर ये भी एक झूठ बोला जा रहा है? मेरे को तो जहाँ तक लगता है ना भाई, ये भगोड़ी के पेट में बच्चा ही नहीं है। मैं सच बताती हूँ, क्योंकि जिसके पेट में बच्चा रहता है ना, जो महिला गर्भवती रहती है, वो बहुत अपना और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है कि मुझे कैसा लगता है। 24 घंटे तो ये नचनिया नाचती रहती है, इसका नहीं खत्म नहीं होता। तो पेट का बच्चा कहाँ जाके बैठता है, आके बाहर कुर्सी पे बैठ जाता है कि पिड्डे पे बैठ जाता है कि माँ का नाचना खत्म हो गया तो मैं वापस माँ के पेट में घुसूंगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना, बच्चा ऐसा तो नहीं बाहर निकलता ना, तो इसके पेट में बच्चा ही नहीं है ना। ये तो सब वो ठरकी बुड्ढे ने, बेशरम ने, एकदम थर्ड क्लास वकील ने, गिरे हुए वकील ने इसको सब ड्रामा करने के लिए बोला है। ये तो ये जी। चीज तो हम लोग मार्च से सुन रहे हैं, ये पेट से है, ये पेट से। अब तो बच्चे की डिलीवरी हो जानी चाहिए थी ना, पेट से रहती तो। कहाँ है इसका बच्चा, ये झूठ बोल रही है। जो पेट में बच्चा रहता है ना, तो वो औरत ऐसे कूदती नहीं है, ऐसे नाचती नहीं है। ये झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। जी, बिल्कुल। और मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हम देखते हैं शायद अभी शुरुआती दौर चल रहा हो इसका और पहले झूठ बोला गया हो कि जी इसको काफ़ी टाइम हो चुका है, तो शायद ऐसा कुछ हो। लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो वो अभी शुरुआती दिन चल रहे होंगे। और हाँ, एक और चीज़ आपको पता ही होगी कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अगर फ़िलहाल ये बच्चा पैदा कर लेते हैं, बच्चा आ गया जी दुनिया में, तो अगर लगता है सीमा को या कुछ लोगों को ये लगता है कि सीमा को हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त मिल जाएगी और जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी हिंदुस्तान में रहेगा, तो इसमें ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अगर बच्चा पैदा हुआ भी है तो वो माँ की तरफ से उसकी आइडेंटिटी होगी। मतलब कि अगर माँ पाकिस्तान से है तो बच्चे को भी पाकिस्तानी कहा जाएगा या पाकिस्तान भेजा जाएगा, चाहे वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। क्योंकि काफ़ी लोग हैं इस तरह से करते होते हैं, अपने आखिरी टाइम में आ जाते हैं, हिंदुस्तान चले जाते हैं। वो किसी भी कंट्री से हो सकते हैं, वो जैसा कि आपको पता ही है बर्मा में जो चीज़ें चल रही हैं, इसी तरह से बांग्लादेश से काफ़ी सारे लोग हैं और भी नेपाल से, श्रीलंका से, इधर-उधर से काफ़ी लोग आते होंगे जो हिंदुस्तान की नागरिकता की खातिर
इस तरह के कारनामे अंजाम देने की कोशिश करते होंगे कि आखिरी टाइम में बस हिंदुस्तान चले जाओ, बच्चा वहाँ पे पैदा होगा तो हमें वहाँ पे नेशनैलिटी मिल जाएगी क्योंकि बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज में इस तरह से होता है, हिंदुस्तान में इस तरह से नहीं है। इस हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक यही है कि अगर बच्चा पैदा हुआ भी है, तो जिस कंट्री की औरत है, वो वहाँ पे जाएगा और औरत को नहीं मिलेगी नागरिकता, चाहे वो वहाँ पे शादी भी कर ले। जी। हाँ, मैं इस चीज पे भी बोल देती हूँ, ये बात सही है भाई ना। उसको नहीं नहीं रखेंगे यहाँ पे, बच्चे के साथ हो जाएगी। ऐसे तो भाई हमारे देश में जनसंख्या बढ़ जाएगी। आओ कोई 2 बच्चे पैदा कर लो, कोई 3 बच्चे पैदा कर लो नागरिकता के लिए। तो हमको अपने हमारे देश में जनसंख्या थोड़ी बढ़ानी है, हमें हमारे देश में जनसंख्या नहीं बढ़ानी है। और ये बच्चे के साथ डिपोर्ट होगी, चाहे ये सचिन कुछ भी कर ले। ये कितनी भी देखो, इन्होंने सारी कार्रवाई हम बताते हैं आपको, सारी ये भगोड़े एपी सिंह की है, भगोड़ा और भगोड़ी की एपी सिंह की है कि तुझे इन इन शर्तों पे नागरिकता मिलेगी। तू धर्म परिवर्तन कर, तू दीक्षा ले, तू फिर बच्चा पैदा कर, मतलब तू सारी चीजें करो। और एपी सिंह को ये अच्छी खासी पता है। एपी सिंह ना इनका कुछ साथ नहीं देने वाला, वो खाली टीआरपी के लिए। और एक जो इसके इसके एपी सिंह के अकाउंट में जो सीमा के नाम से पैसे आ रहे, एक उसके लिए। अभी सीमा एपी सिंह ऐसा है, अगर एपी सिंह को ऐसी औरतों की ज्यादा हवस रहती है, उसको होगी हवस, मैं नहीं मानती, तो वो तो अपने फार्म हाउस पे पता नहीं कितनी बुलाता है, कितनी रखता है। तो इस भगोड़ी को ही थोड़ी वो करेगा। भगोड़ी से तो उसको एक फ्रेम मिल रही है और एक पैसा मिल रही है। और उसको एपी सिंह को एक अच्छी तरह पता है कि इसको नागरिकता भी नहीं मिलेगी और ये डिपोर्ट होगी। इसके लिए तो सारी चीजें, एपी सिंह क्यों सारी अनाप शनाप बातें करता है, ताकि हम महिलाएं कुछ इंटरव्यू दे, हम कुछ कुछ बोले, फिर वो भी बोले तो उसको टीआरपी मिलती रहेगी। इसके लिए वो सारी चीजें करता है ना, इसलिए वो सारी चीजें करता है। और सीमा ये नहीं जानती कि भाई मुझे एक ना एक दिन जाना होगा। सीमा सोच रही है मेरा भाई एपी सिंह, मेरा भाई सारी चीजें कर देगा। लेकिन मैं सीमा भगोड़ी को एक चीज बोलती हूँ, तेरा भाई एपी सिंह ना हमारे कानून से बड़ा नहीं है, हमारे कानून भी कुछ है। तो तेरे भाई एपी सिंह का कुछ नहीं होने वाला। तुझे खुद बोलेगा बहन तू जा, मैं रक्षाबंधन ना पाकिस्तानी करने आऊंगा, वो खुद इसको ऐसे ही बोलने वाला है। जी, बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है कि ये इस तरह की चीज़ें करें, लेकिन अभी रूल्स के मुताबिक देखा जाए, चाहे ये हिंदुस्तान चली भी गई है और काफ़ी मशहूर भी हो गई है, तब भी इसको पाकिस्तान ही भेजा जाएगा क्योंकि कानून को अगर देखा जाए, कानून को फॉलो किया जाए, तो इस तरह का कोई कानून लग ही नहीं रहा जिसकी वजह से सीमा को पाकिस्तान में हिंदुस्तान में रहने दिया जाए। तो ये आएगी, ये बात तो कन्फर्म है। और अभी कुछ न्यूज़ चल रही थी कि सीमा बहुत जल्द पाकिस्तान आ रही है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी ये बात की थी। तो इस मुद्दे को लेकर के सीमा बहुत जल्द पाकिस्तान आ रही है, आपका क्या कहना है? आपकी रिसर्च इस बारे में क्या कहती है? देखिए भाई, पाकिस्तान तो आएगी। हमारी सरकार ना इसको ऐसा फेंकेगी जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी। इसका पता भी नहीं चलेगा इसको कब डिपोर्ट कर देंगे, कब इसको पाकिस्तान भेज देंगे, इसको पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ ऐसा होगा कि जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी ना, ऐसी सीमा को पाकिस्तान फेंक देंगे। और ये सीमा की हमारी सरकार को पता नहीं कि ये सारी चीजें वो करता आया था, कि इसने लीगल तरीके से आई है, गलत तरीके से आई है, कानून तोड़ा है, 2 महीने छुप के आई है। ये क्या हमारी सरकार को पता नहीं, हमारी एजेंसी को पता नहीं? पता है ना भाई, जी, बिल्कुल हमारी पता है। एजेंसी को पता है ना ये चीज। हाँ जी। फिर वो कैसे इसको बोलेगी हाँ सीमा बहन तू रह ले, तू आगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसको डिपोर्ट ही किया जाएगा, इसको पाकिस्तान में ही फेंका जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और पहली बात, इसको कब डिपोर्ट करो कब नहीं, हम तो हमारी सरकार को बोलते हैं बच्चों को पहले पाकिस्तान भेजे, कुछ अच्छी जगह भेजे, ताकि बच्चे के अच्छे से लाइफ बन सके, अच्छे से परवरिश बन सके। ये खुद भी भजोरी बच्चों को नचाती रहती है। लड़की की जात है, अभी वो लड़की के दिमाग में यही चीज डाले कि मैं भी नाची हूँ तू भी नाच, तो बच्चा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देगा। वो सोचेगा कि मम्मी मेरी नाच रही तो मैं भी नाचूंगा। ये भगोड़ी ने ऐसी रील नहीं बना के भेजी कि देखो मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, देखो बच्चों को मैं खिला रही हूँ। भगोड़ी ने कोई रील भेजी है कि मैं मेरे बच्चों का फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रही हूँ? भगोड़ी ने भेजा तो वो लप्पू झिंगू को गालो मुंह पे हाथ फिराती भेजती है, या भगोड़ी नाचती रहती है, या भगोड़ी बोलती है सचिन मीना बोलो? अरे नहीं बोलेंगे भगोड़ी, तेरे को सब सीमा हैदर बोलते रहे, तू सीमा हैदर ही है, वो ही बोलेंगे। बताओ इसने भगोड़ी ने कौन सी
देखो मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बच्चों को लेके खाना खा रही हूँ। पहले ये इज्जत घर की और इज्जत औरत रहती थी ना, तो ये मीडिया पे तो आती नहीं थी। जो ये बोल देती भी, जो यहाँ का कानून करेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। ज्यादा ये इसमें मीडिया पे आके इसने क्या सोचा कि हाँ मुझे यहाँ पे रख लेंगे, मुझे नहीं भेजेंगे। इसने वही चीज तो सोची ना, इसने वही चीज तो सोची ना भगोड़ी ने। बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी आप क्लियर करें कि आपका दिमाग इस बारे में क्या कहता है कि जब बच्चे पाकिस्तान आएँगे, फौरी तौर पे हैदर भाई को दे देने चाहिए, या फिर जो इदारे हैं वो बच्चों को अपने पास रखें और देखें कि हैदर भाई को देने चाहिए, या फिर बच्चों की परवरिश जो है वो जो पाकिस्तान के इदारे होते हैं जो बच्चों की परवरिश करते होते हैं, जिनका कोई नहीं होता या फिर घर में अच्छे से नहीं रखा जा रहा होता, उनके पास रहने चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? और हैदर भाई की साइड को भी आपने देखा ही होगा, क्योंकि सीमा की बात आप कर रही हैं तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि आपने हैदर भाई के ऊपर भी रिसर्च की होगी। तो ये देखो इस भाई, मामले में आपका क्या कहना है? जी। देखो भाई मैं एक चीज बोलती हूँ, पहले जो हमारी एजेंसी है, जो हमारी सरकार है, वो आपकी सरकार को देगी बच्चे, फिर आपकी सरकार हैदर भाई को बुलाएगी, फिर वो सारी चीजों की रही बात। देखो भाई, देखो हैदर भाई है, ये अगर उस पे आज इल्जाम लगा रही है ना कि वो तो उसके साथ था, इसके साथ था, तो ये कौन सी सही थी, ये कौन सी दूध की धुली थी? देखो हमारे हिंदुस्तान में एक एक औरत ऐसी रहती है, आदमी कैसे भी रहने दे, वो अपने बच्चे के ऊपर जिंदगी निकाल देती है ना। शायद पाकिस्तान में भी होगा। वो तो इसके जी। इसके जैसा 4 बच्चे लेके घर-दार बेच के सारी चीजें करके नहीं आती ना। हाँ हाँ? जी, बिल्कुल। हाँ, और रही बात भैया, देखो आदमी कमाने वाला रहता है, औरत घर चलाने वाली रहती है, लेकिन इसके जैसे नहीं, इसका तो आदमी से पेट नहीं भरा। अभी मेरे पास एक वो फोटो है भगोड़ी तेरी, जो तेरे बच्चे तू उसके उस आदमी के बाजू में लेटी हुई है, वीडियो बना रही है, और तेरे दोनों बेटे उस आदमी की छाती पे लेटी हुए, वो आदमी बेटियों को पप्पी दे रहा है। तो ऐसे बच्चों के कितने बाप है?